हेलो दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी या आरपीएफ किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातु और इनके यौगिक। अधातु और उनके यौगिक ये चैप्टर है। इनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग विस्तारित विश्लेषण के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपका है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता है। दोस्तों, हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? तो केवेंडिश ने किया था। कौन किया था? केवेंडिश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? तो प्रिस्टले ने दोस्तों ऑक्सीजन का खोज किया था। किसका किया था? ऑक्सीजन का किया था। लेवाइजियर ने पहली बार बताया था कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह बात कौन बताया था? लेवाइजियर ने बताया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया है? दोस्तों, आवारा तत्व किसको कहा गया है? पीरियोडिक टेबल का आवारा तत्व दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं, क्योंकि इसका जो है ग्रुप ए और 17 से इनका मैच खाता है। तो यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, तो इसलिए हम लोग हेलोजन ग्रुप जो होता है 17वां आवर्त में, तो इसका उनसे मैच करता है, इसलिए इसको हम लोग आवारा तत्व कहते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में पूछेगा कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑक्सीजन दोस्तों 20% पाया जाता है। अच्छा, भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व पूछेगा कौन पाया जाता है, तो भूपर पट्टी पर सबसे अधिक तत्व दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद में सिलिकॉन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? दोस्तों, भविष्य का ईंधन हम लोग किसको कहते हैं? भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को कहते हैं। आगे आने वाले दिनों में हाइड्रोजन से ही क्या चलेंगे? गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन हम लोग कहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं, तो इसको हम लोग मार्स गैस या प्राकृतिक गैस हम लोग किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, तो वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक समान है? तो आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है, तो यहीं पे हमको मिल गया। जबकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका परमाणु भार 16 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, इसका परमाणु भार 6 होता है, तो दुगना हो रहा है। क्लोरीन का 17 होता है, इसका 35.5 होता है परमाणु भार। तो समान किसका है? तो हाइड्रोजन का है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक की संख्या कितनी है? दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है भैया? प्रोटियम, क्या है? प्रोटियम। और उसके बाद में ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है ट्रिटियम, ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो ये तीनों जो है किसका है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आपको ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल इसका क्या राइट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो के PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो उस कंडीशन में दोस्तों हमको कौन सी गैस प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, रक्त में पूछेगा कि क्या पाया जाता है, तो रक्त में दोस्तों रक्त में हमारा आयरन यानी लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है रक्त में? लोहा पाया जाता है। अच्छा, मानव शरीर में पूछेगा कि सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है? दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों कार्बन पाया जाता है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन पाया जाता है।
और फिलहाल इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध जल होता है। दोस्तों शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होता है। क्या होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात जब उदासीन है, अगर अम्ल होता तो इसका पीएच मान 7 से कम होता, क्षारीय होता तो पीएच मान 7 से अधिक हो जाता, लेकिन एक्यूरेट 7 है तो इसका मतलब यह उदासीन है। और दूसरी बात कि शुद्ध जल जो होता है दोस्तों, शुद्ध जल, यह जल पीने योग्य नहीं होता है। क्या होता है, पीने योग्य नहीं है। वर्षा का जो जल होता है दोस्तों सबसे शुद्ध जल होता है, लेकिन यह जल कैसा है, पीने योग्य नहीं होता है। और शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, अगर अभी अभी हमने जाना कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, उदासीन है तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो एक्यूरेट 7 होगा, तभी तो ये उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कब होता है, +4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता पूछ रहा है किसके कारण होती है, तो जल में जब हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं तब उसको हम लोग अस्थायी कठोरता कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। लेकिन जब हम लोग जल में हम लोग क्लोराइड या जब जल में हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड या सल्फेट को मिलाते हैं तो उसको अस्थायी कठोरता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अस्थायी कह रहा है, तो अस्थायी में क्या होगा, बाइकार्बोनेट मिलेगा। जल कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में बाइकार्बोनेट लग जाएगा, ये अस्थायी कठोरता होता है। जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में बाइकार्बोनेट को छोड़कर आपको क्या लगल रहेगा, तो रहेगा बाइकार्बोनेट को छोड़कर क्लोराइड या सल्फेट लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, क्लोराइड या सल्फेट लगा रहेगा, तब आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी कठोरता हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इसी टाइप का प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। दोस्तों जल का अस्थायी कठोरता मैंने बताया, अस्थायी कठोरता कर रहा है, इसका मतलब हो गया कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इस बार बाइकार्बोनेट नहीं होगा, क्या होगा, क्लोराइड और सल्फेट लगा होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का खोज किसने किया था। दोस्तों भारी जल का खोज किसने किया था, तो भारी जल का खोज किया था यूरे ने। कौन किया था, यूरे ने किया था, यूरे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रेमजे ने किसका खोज किया था, तो रेमजे, रेले, लोकेयर, ये सब अक्रिय गैस का खोज किया था। किसका किया था, अक्रिय गैस का खोज किया था। रोंटगन ने किसका खोज किया था, तो एक्स किरण का खोज किया था। वोल्हर ने क्या किया था, तो प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से यूरिया को बनाया था। क्या बनाया था, यूरिया को बनाया था। और यूरिया में पूछेगा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 46% होता है। कितना होता है, 46% होता है। फिलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल का सूत्र है। दोस्तों भारी जल का यहाँ पर आपको सूत्र खोजना है। भारी जल है, भारी जल हम लोग किसको कहते हैं, D2O को कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या है, भारी जल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारी जल का अनुभार होता है। दोस्तों भारी जल का अनुभार कितना होगा, आखिर भारी जल है, क्या है, जले ना है, तो जल का अनुभार हम लोग निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु संख्या और इसका अनुभार 2 होता है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, इसका अनुभार 16 होता है। तो 2 और 16 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 AMU। कितना होता है, 18 AMU होता है। तो भारी जल का अनुभार कितना हो जाएगा, 18 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल एक प्रकार है। दोस्तों भारी जल का यूज भारी जल एक प्रकार है, किसका है, यह मंदक का प्रकार है। इसलिए दोस्तों भारी जल का यूज हम लोग किस में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारी जल का भारी जल का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो मंदक के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालों को ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। दोस्तों बाल के ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है, तो बाल के ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बालों का झड़ना किस विटामिन के कारण होता है, तो बाल जब झड़ता है तो विटामिन ई,
विटामिन ई के कारण बाल झड़ता है, इसलिए दोस्तों विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल तो हम लोग जानबे करते हैं कि ये किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। भारी जल को तो अभी जस्ट बताए, D2O, इसी को हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का के काम कौन करता है। तो पुराने तैल चित्र रंगों को फिर से उभारने का काम कौन करता है, तो इसका काम करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कौन करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन है। दोस्तों कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कार्बन क्या है, अधातु है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं। कौन बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन जो है इसका पीएच मान कार्बन जो है यह अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है, यानी पीएच मान 7 से कम होगा। तो कार्बन क्या है, यह अम्लीय है। और नेक्स्ट है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोस्तों कार्बन के अपर रूप है। किसके हैं, कार्बन के अपर रूप है। अच्छा, हीरा का शुद्धता हम लोग किस में मापते हैं, तो कैरेट में मापते हैं। किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। सबसे बड़ा हीरा पूछेगा कौन है, तो आपको बताना कुलीनन का हीरा। क्या बताना है, कुलीनन का हीरा, जो दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले के खान में पाया जाता है। और सब भारत का सबसे महंगा हीरा पूछेगा तो कोहिनूर हीरा था, जो अभी नहीं है, जो कहाँ अभी है, ब्रिटेन में है। चलिए नेक्स्ट है, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। दोस्तों दुनिया का कठोरतम पदार्थ पूछ रहा है आपका, कौन है, तो दुनिया का कठोरतम पदार्थ दोस्तों हीरा होता है। इसलिए होता है क्योंकि हीरा का आकार दोस्तों चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, हीरा का आकार पूछिए कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो इसलिए दोस्तों हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। और चांदी जो है दोस्तों, चांदी इस चांदी में विद्युत जो है सबसे अधिक प्रवाह होता है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हीरे का संबंध में कैरेट क्या होता है। दोस्तों हीरे के संबंध में कैरेट हीरा का शुद्धता को बताता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि हीरा का संबंध किससे है, कैरेट से है। यह इनकी शुद्धता को बताता है, ना कि भार को बताता है, ना कि घनत्व को बताता है, ना कि द्रव्यमान को बताता है। बताता किसका है, शुद्धता के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है। पेंसिल में हम लोग काला शीशा जो है क्या है, दोस्तों पेंसिल में जो काला शीशा है उसको हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। इसलिए ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला शीशा भी कहते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा और याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अधातु में एकमात्र है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। देखिए क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया है। तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक अभी मैंने आपको क्या बताया, ग्रेफाइट बताया। क्या बताया, ग्रेफाइट, जिसको हम लोग काला शीशा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल की धनात्मक क्षण किसकी होती है, यह कार्बन की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।